हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि है हमारा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। एंड उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कोन पढ़ रहे हैं, शंकु यानी कि सिलेंडर, क्यूब एंड क्यूबॉइड हम खत्म कर चुके हैं। 3 सॉलिड स्पेसेस यानी 3 सॉलिड जो आपके शेप्स हैं उनको हम कवर कर चुके हैं। नाउ वी विल मूव ऑन कोन, एंड कोन का भी बेसिक पार्ट हमने कवर कर लिया है। एंड अब हम उसके क्वेश्चंस की तरफ हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड what you do today. Your future is created what you do today. It's not depend on what you do on tomorrow. जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या करने वाले हैं, इस पे नहीं कि आप कल क्या करेंगे, आगे आने वाले टाइम पे आप क्या करने वाले हैं। आप अगर आज पे मेहनत करेंगे तो ही आपका कल संवरेगा। अगर हम आज पे मेहनत करेंगे तो ही हमको आगे बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप इस पे डिपेंड, ये अगर आपकी विचारधारा है कि यार देखा जाएगा कल जो होगा तब देख लेंगे, तो वो आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए बच्चों, ये था हमारा आज का नया क्वेश्चन, तो इसको करेंगे फटाफट। तो ये है द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। आपको वॉल्यूम दिया गया है 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। आपको दिए गए हैं स्लैंट हाइट ऑफ द कोन और आपको दिया गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, तो वॉल्यूम आपको दी गई है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन आपको दिया गया है, एरिया भी आपको दिया गया है, आपको स्लैंट हाइट निकालनी है। तो आपको फॉर्मुलेज आप लोगों को सारे पता है, सब कुछ आप लोगों को पता है, तो बस आप इस क्वेश्चन को कर डालो बड़े अच्छे से। कैलकुलेटिव पार्ट है, कोन के क्वेश्चन में काफी कैलकुलेटिव पार्ट रहता है, जबकि सिलेंडर के क्वेश्चन आपने देखा थोड़ा लॉजिकल पार्ट भी रहता था हमारे पास, क्योंकि हम उसमें काफी चीजें देखते थे। अभी आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स भी आएगा 10th क्लास में, बट वो करने से पहले आपको इंडिविजुअल हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो चलिए फटाफट करें इस चीज को। जिस किसी का भी आंसर आए वो फटाफट हैंड रेस करके या फिर चैट के माध्यम से अपना आंसर दे सकता है। चलिए फटाफट, एनीवन किसी का आंसर हैंड रेस कर दे, हैंड रेस या फिर चैट के माध्यम से आंसर दे दे बच्चों फटाफट। चलो चीजों को लिखेंगे पहले। चलिए टाइम ओवर, मैं क्वेश्चन बता देता हूं। तो एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देखिए द वॉल्यूम दे रखा है आपको राइट सर्कुलर कोन का, जो वॉल्यूम मेरे को है, वॉल्यूम यानी कि आयतन आपको दे रखा है। ठीक है, आयतन कितना दे रखा है, 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 9856 सॉरी, वॉल्यूम स्क्वायर में नहीं होता, वॉल्यूम क्यूब में होता है। 9856 सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर। एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस, एरिया क्या होता है इसका, एरिया यानी कि क्षेत्रफल बच्चों इसका है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी ठीक है, ये दो चीजें हमें दे दी, एरिया भी दे दिया, वॉल्यूम भी दे दिया। अब हमसे पूछ लिया स्लांट हाइट। अच्छा स्लांट हाइट है क्या, त्रियक ऊंचाई। स्लांट हाइट है क्या, त्रियक ऊंचाई है। तो स्लांट हाइट के बारे में थोड़ा हम अभी देखेंगे कि स्लांट हाइट है क्या, है ना। स्लांट हाइट हमसे पूछिए तो स्लांट हाइट कर देते हैं यार फटाफट, क्या दिक्कत है, स्लांट हाइट बना देते हैं पहले। यानी कि एल, ये स्लांट हाइट हमसे पूछी है। ठीक है, तो स्लांट हाइट बताने के लिए, स्लांट हाइट करने के लिए आपको पता है ठीक है। अब स्लांट हाइट क्या है हमारा, जो हमारा स्लांट हाइट की हम यहां बात कर रहे हैं, ठीक है। एल आपको पता है सर, एल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, एल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी स्लांट हाइट हमसे पूछी है, स्लांट हाइट कोन के स्लांट हाइट क्या है। ठीक है जी, स्लांट हाइट निकाल लेते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। अब स्लांट हाइट के लिए मेन बात है, स्लांट हाइट हमसे पूछी है बच्चों, ध्यान देना, स्लांट हाइट हमसे पूछी है। तो सर स्लांट हाइट के लिए, स्लांट हाइट के लिए मुझे हाइट की भी जरूरत है,
और मुझे रेडियस की भी जरूरत है। ठीक है, हम क्वेश्चन करेंगे कैसे, हमारा क्वेश्चन करने का तरीका कैसे रहेगा वो मैं आपको समझा रहा हूं। क्वेश्चन करने का तरीका कैसे रहेगा, अब मेरे को हाइट भी चाहिए, मुझे रेडियस भी चाहिए, जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तभी मेरे पास स्लांट हाइट आएगा, है ना भाई। मेरे पास त्रिक ऊंचाई कब आएगी, मेरे पास त्रिक ऊंचाई तब आएगी जब मेरे पास हाइट भी हो रेडियस भी हो। बट ना मेरे को हाइट दे रखा है ना मेरे को रेडियस दे रखा है। ठीक है, दे क्या रखा है उस पे बात करते हैं, दे क्या रखा है उस पे बात करते हैं। दे रखा है वॉल्यूम, दे रखा है एरिया, दे रखा है वॉल्यूम, दे रखा है एरिया। वॉल्यूम ऑफ कोन दे रखा है, एरिया ऑफ कोन दे रखा है, बट ये नहीं दे रखा है कि यार आंसर हमें निकालना, हमसे पूछा तो स्लांट हाइट है, हमसे पूछा तो स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट पूछा है हमसे, तो स्लांट हाइट कैसे निकालेंगे, स्लांट हाइट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो स्लांट हाइट निकालने के लिए, अच्छा और एक बात और, ये जो क्षेत्रफल पूछा है, ये जो क्षेत्रफल पूछा है ये भी ध्यान से पढ़ लो, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस यानी कि एरिया ऑफ बेस हमसे बोला है, यानी कि आधार का क्षेत्रफल बोला है बच्चों। एरिया ऑफ बेस यानी कि आधार का क्षेत्रफल बोला है। आधार, बेस देख लो, बेस कैसा है इसका, बेस इसका वृत्ताकार है, बेस इसका वृत्ताकार है, वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर है ना। बेस कैसा है इसका, वृत्ताकार है, वृत्ताकार, वृत्ताकार सर्कुलर है। तो जब बेस ही इसका सर्कुलर है तो एरिया भी सर्कुलर होगा, सर्कल का एरिया भी सर्कल का लेंगे हम, है ना, जाहिर सी बात है। ठीक है जी, तो चलिए वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम से डील स्टार्ट करते हैं। तो हम लेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम हमको दिया गया है, तो वॉल्यूम हमको दिया गया है 9856 एंड वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये है 9856। ठीक है, ये 3 को मैं उधर ले जा लूं, कोई दिक्कत है, 3 को मैं उधर ले जा लूं, सर ले जा सकते हैं आप 3 को उधर। यार अब देखो इन दो, ये दो चीज मुझे दी है, ठीक है, ध्यान देखना मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे को एरिया भी दिया है, मेरे को वॉल्यूम भी दिया है, तो कुछ ना कुछ इनका रिलेशन होगा, कुछ ना कुछ तो इनका रिश्ता होगा आपस में, तभी ये दिए गए हैं। क्वेश्चन को लंबा करने के लिए, क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए नहीं दिए गए हैं ये, इनमें आपको कुछ ना कुछ खोजना है। पहले पहेलियां खोजते थे ना, पहले हम देखते थे इन दो में समान चीजें क्या है या डिफरेंट चीजें क्या है वो सीखते थे। अब हम थोड़ा लेवल बढ़ गया है, अब ये हमें इक्वेशन दे दी गई है, अब इसमें ढूंढना है रिलेशन, इसमें हमें ढूंढना है क्यों हमें ये दिया गया है, कुछ ना कुछ तो इसमें चक्कर है भाई, ऐसा नहीं है। तो पाई आर स्क्वायर एच आपका हो गया 9856 इंटू 3, 9856 इंटू 3 हो गया। इसको आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख लेंगे। मैं मान लेता हूं पहला समीकरण, ये मान लेता हूं मैं अपना पहला समीकरण, पहला मैंने जो क्वेश्चन ये पहली बार कर रहा है वो ऐसे करेगा। अच्छा, जो करता रहता है जिसको प्रैक्टिस है वो ऐसे नहीं करेगा, बताऊंगा कैसे करेगा बाद में, वो पहली चीजों को समझ जाएगा। अब एरिया ऑफ बेस की बात यहां बोली है, ठीक है, एरिया ऑफ बेस बोला है, एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर है भाई, एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर होगा। अच्छा, एरिया ऑफ बेस दिया हुआ है हमें कितना, 616, एरिया ऑफ बेस दिया गया है 616। ठीक है, यानी कि मुझको पाई, चलिए मेरे को पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ बेस, मैंने एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि आपको मैंने बताया बेस में एरिया क्या है, बेस में देखो बच्चों, बेस में है सर्कुलर बेस है, सर्कुलर बेस है, तो इसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर लिए मैंने 616, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब यहां से यार रेडियस अगर मैं निकालूं, अब देखो यहां से दो चीज है, अब आप इसमें रिलेशन ढूंढो। अब इसमें रिलेशन आप कैसे ढूंढेंगे, अब रिलेशन ढूंढने का सबसे बढ़िया तरीका मेरे को क्या दिखा यहाँ पे, देखिए एक चीज आप देखें कि यार पाई आर स्क्वायर इसमें भी है और पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि कौन एक, ये अलग अलग फिगर के बारे में बात हो रही है, वॉल्यूम आयतन भी उसी कोण का है, क्षेत्रफल भी उसी कोण का है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग कोण है, दोनों क्या है एक ही कोण आपको यहां दे रखे हैं। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी, कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। पाई आर स्क्वायर 616 दे दिया, पाई आर स्क्वायर 9856 दे दिया। ठीक है, अब क्या मैं ये नहीं कर सकता, अब हम यहाँ ये नहीं कर सकते क्या, इस पाई आर की स्क्वायर की वैल्यू 6 से 16, इसको उठा के यहां रख दें, इस पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 616 इसको हम उठा के वहां रख दें, तो बिल्कुल हो सकता है। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम
हमने फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन का यूज किया, और जब हमने दोनों इक्वेशन का यूज किया तो हमने क्या किया, पाई आर स्क्वायर की जगह हम लिख दिया 616 गुणा h, और ये आ गया 9856 मल्टीप्लाई बाय 3। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, इसकी जगह 616 रखा, ये 616 यहाँ उठा दिया, 616 इंटू एच इक्वल टू 9। अब मेरे को हाइट चाहिए, इसको नीचे ले आते हैं, तो हाइट मेरे को चाहिए, ये हो गया 9856 इंटू 3 बटे 616। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये वैल्यूज देखते हैं किस किस से कट रही हैं, उससे हम इसको काट देंगे। 9 5, अच्छा 11 का विभाज्यता नियम, 11 का विभाज्यता नियम यूज करते हैं। 6 और 6 12, और ये एक 12 और एक 11, यस ये नंबर 11 से जाएगा। इसको देखते हैं, 9 और 5 14, और 8 और 6 14, 14 14 0, बिल्कुल दोनों ही 11 के विभाज्यता नियम को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अगेन बोलूंगा, जिसको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता, विभाज्यता नियम नहीं पता नंबर्स के, आप बता देना, मैं हर एक बच्चे को आपको डिविजिबिलिटी रूल भी करा दूंगा, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल भी करा देंगे, अच्छी चीज है। नहीं तो आप 2 से काट रहे होते हैं, यहाँ पे 2 से काट रहे हैं, मैंने सीधे 11 से चेक कर दिया, ठीक है। आप किसी से भी चेक कर सकते हैं, बड़े नंबर से मैंने चेक कर दिया। तो ये 2, ये आ गया आपका 11 5 जा 55, 11 में से 5 गया 6, 11 6 जा 66, इसको भी काटेंगे। 11 8 जा 88, क्योंकि 11 9 जा 98, तो बड़ा हो जाएगा 88, तो 88 ये बचा 10, 105, तो 11 9 जा 99, 105, अब 105 था ना पर ये 99, 15 में से 9 हो गए 6, 11 6 जा 66। अब तो इसको 2, अब हमने नंबर छोटा कर दिया, तो इसको 2 से और काट देते हैं, देखेंगे। अब देखो लास्ट डिविजिबिलिटी रूल, आप देखो ये लास्ट के 2 नंबर देखो, लास्ट के 2 नंबर है ना, तो यार 4 से जा रहे हैं, बिल्कुल 4 से जा रहे हैं, 96 4 से जाता है, 4 2 जा 8, 9 से गया, और 4 4 जा 24 से, तो ये भी जाएगा। तो 4 से 4 14 4 जा 56, और ये जाएगा 4 2 जा 8, फिर से 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। चलिए फिर कर लेते हैं, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, ठीक है। 7 21, 7 2 14, फिर 2 से 16 टाइम जाएगा, तो ऊपर बच गया 16, 16 इंटू 3 48। तो ये कैलकुलेशन बच्चों, कैलकुलेशन आनी चाहिए आप लोगों को, नहीं आ रही है तो मुझसे पूछो, बताओ कि सर कैलकुलेशन को कैसे और इजी कर सकते हैं, मैं आपको चीज बताऊंगा, है ना। कैलकुलेशन को हम कैसे इजी कर सकते हैं, पहली बात टेबल्स लर्न होनी चाहिए भाई, पहली बात टेबल्स लर्न होनी चाहिए। ये 11 8 जा 88, फिर 5 बचा, 11 9 जा 99, ठीक है, फिर ये 6 बचा, फिर ये हमने काटा 4 से 14 टाइम्स, फिर 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 16, 7 2 जा 14, 7 21, फिर 16 टाइम आ गया, तो 16 इंटू 3 48, तो h मेरा क्या आ गया था, 48 आ गया था। तो हम बात कर रहे थे कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन कैसी होनी चाहिए, कैलकुलेशन होनी चाहिए बढ़िया, ठीक है। बिल्कुल डरना नहीं है कैलकुलेशन से, नंबर्स आपको टेबल्स लर्न होनी चाहिए, हो सके 20 तक तो बच्चों लर्न कर लो टेबल, नहीं है तो 15 तक तो होनी चाहिए, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन में कोई भी बड़ी बात नहीं। और डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता नियम याद कर लो, कैलकुलेशन अपने आप ही इजी हो जाएंगे आपकी सारी, बता रहा हूं आपको, ठीक है। h 48 आ गया। अब जब मेरे पास हाइट आ गया, अब इस हाइट को मैं यहां रख सकता हूं, है ना, पहले इतना कॉपी करो, और हाइट को यहां रख के मुझे जरा रेडियस बताओ, रेडियस कितना है आप लोगों का, फटाफट। चलो अब देखो आया किसी का रेडियस, यहाँ h की वैल्यू आपको यहां रखनी थी बच्चों, h की वैल्यू यहां रखनी। नाउ आप करेंगे क्वेश्चन, पुट h इक्वल्स टू 48 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने रखा 48 की वैल्यू, तो क्या थी इक्वेशन 1, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच था ना, तो पाई आर स्क्वायर एच, अच्छा वो तो आप यहां भी रख सकते हो मेरे ख्याल से। हमें क्या निकालना है, सॉरी हमें निकालना, अच्छा हमें रेडियस निकालना है ना, रेडियस निकालना है, ठीक है। तो ये है, आप इक्वेशन 1 थी हमारी, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 9856 मल्टीप्लाई बाई 3, यही था ना, 9856 था, यस 9856 था, क्लियर, ठीक है। तो हमें अब क्या है, h चाहिए, h 48 है, पाई की वैल्यू आपको पता है 22.7, रेडियस ये तो हमको निकालना है सर, h इक्वल्स टू 48 9856 इंटू 3, क्लियर, ठीक है जी। चलो हटाई दो, सबको हटा दो यहाँ से, आर स्क्वायर
तो 985, देखो हर चीज आपको पता है ना स्टेप्स, तो आपके लिए कोई भी चीज टफ नहीं होगी। आर स्क्वायर को अकेले रखा, इसको नीचे ले जाओ, 22 गुणा 48 और इंटू 7 ऊपर ले आओ। कोई दिक्कत नहीं अभी तक। अब काट देते हैं, आपको पता है 11 से कटता है, 11 से है हमारे पास 11 2 22, ये कट रहा था, 11 8 88, फिर ये 10 बचा था, 11 9 99 बचा था, और 11 6 66 बचा था। ठीक है, फिर इसको कर देते हैं 96, 4 से कट रहा था, और 4 से आपका नंबर, आपका 4 से नंबर भी जाता है, 4 1 4 4 हो जाएगा। अब काफी लोग आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप 2 से क्यों नहीं काट रहे हो उसको। यार मैंने आपको हमेशा बोला है जितने बड़े नंबर से आप काट सको, जितना पॉसिबल हो सके आप वो काट दो उस नंबर से। क्यों? क्योंकि वो नंबर हमारा और छोटा हो जाता है, हमारे लिए और बेनिफिट चीजें हो जाती हैं। ठीक है, अब आप देखो तो 6 से भी कट जाएगा, क्योंकि ये 6 का डिजिटल रूल भी फॉलो कर रहा है। 4 और 8 12, 3 और 2 दोनों से जाते हैं। ठीक है, और वैसे ही 8 9 15 6 21, 3 और 2 दोनों से जाते हैं, तो 6 से काटूंगा मैं तो इसको। ठीक है, अब जब मैंने अपनी बात की 6 से काटेंगे, 6 8 जा 48, 6 1 जा 6, 8 में 6 गए, बचे 2। ठीक है, 6 4 जा 24, ठीक है, बचा 5, और 6 8 जा 56। ठीक है, अब फिर इसको काट देंगे, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8। अब देखो एक, अब इसको देखें, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ठीक है, ये आ गया 37, 37 2 जा 74 होता है। ठीक है, ये हमारा आ गया। तो अब जरा इनको कंबाइन करके, इनको आप कंबाइन करो, मुझे बताओ कि आपका रेडियस क्या आ रहा है, क्योंकि आर स्क्वायर है, ध्यान रखना आर स्क्वायर है बच्चों, इस चीज का पूरा ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो अब देखो, अब आप ना इसको मैच भी कर सकते हैं। मैं आपको ना क्वेश्चन के, कोई बात नहीं अभी टाइम लेंगे हम क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम सीखने वाले मोड में, जब आप सीख जाओगे तो आप अपने हिसाब से करोगे। अब काफी उसमें आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे, आओ देखें। अभी हम चेक करेंगे रेडियस सेम आ रहा है नहीं आ रहा किसी एक से, तो क्योंकि अगर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो, अगर रेडियस में यहां से निकाल लूं तो भाई यहां से भी तो रेडियस निकल सकता है ना, यहां से भी तो पाई आर स्क्वायर 616 है, पाई इक्वल टू 22/27 है, आर स्क्वायर इक्वल टू 616 है, तो आर स्क्वायर क्या यहां से नहीं निकल सकता 616 गुणा 7 अपॉन 22। ये काट दो आप, 11 से कटेगा ये, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, 55 बचेगा, 11 5 गया 6 से 66, फिर 2 से 28 टाइम्स कटेगा, 28 7 जा। ठीक है, 28 7 जा को, अब देखो जिसको मल्टीप्लाई नहीं करना आप ना, जब आपको नंबर्स नहीं यहाँ पे करने तो उसको ब्रेक कर दो। कैसे ब्रेक कर दें? छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दो। देखो यह तो मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप। बाकी क्या करेंगे, आर स्क्वायर क्या बचा, 28 इंटू 7 बचा, तो सर आर क्या बचा, आर मेरे पास बचा 28 इंटू 7, स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो क्या इस 28 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, 7 इंटू 4 28, इस 28 को 7 इंटू 4 कर दिया, तो 7 और 7 2 7 है, ये एक बाहर आ जाएगा, और 4 किसका होता है 2 का, तो ये बाहर आ जाएगा। तो आर कितना आ गया मेरा, रेडियस मेरा 14 सेंटीमीटर आ गया। और यहां से रेडियस आ ही नहीं रहा है, यहाँ क्या गलती हो गई, यहाँ क्या गलती हो गई, तो स्मार्ट वर्क आपको करना है। ठीक है, एच आपने निकाल दिया स्मार्ट वर्क से, बट अब यहाँ क्या गलती हो गई, सर यहाँ तो कुछ गलती हो रही है, तो यहाँ कैलकुलेटिव मिस्टेक आपकी हो रही है, कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव मिस्टेक हम कर रहे हैं, तो उस पर भी हम अभी चेक करेंगे हमने कहाँ कैलकुलेटिव मिस्टेक कर दी है। तो चलिए उस पर तो अभी आते हैं, ये अलग बात है। अब देखेंगे आप इसमें, हाँ अगर आप इसको ऐसे ही करते, ठीक है, अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम नहीं कर रहे मल्टी, हम ऐसे गए 8 7 जा 56, 5 कैरी 7 दूनी 14, 14 5 196, तो आर अंडर रूट 196 किसका होता है भाई, जिसको स्क्वायर रूट याद हो लिख देगा सिर्फ 14 सेंटीमीटर। 14 का होता है हमारा क्या, 14 का हमारा क्या होता है, स्क्वायर रूट वर्गमूल होता है 196, वो डायरेक्ट लिख देगा। क्लियर? तो ये दोनों तरीके से आप रेडियस निकाल सकते हैं, बट मुद्दा ये है कि यहां पे हम कहां गलत हो रहे हैं। अगर हम वैल्यू रख रहे हैं तो सर क्या ये तरीका गलत है, काफी बच्चे बोलेंगे कि सर क्या ये तरीका गलत है, तो हम बोलेंगे नहीं ये तरीका बिल्कुल गलत नहीं है, सच को आप यहां रखो, आंसर आएगा। कुछ ना कुछ गलती आप लोग कर रहे हैं, तो वो गलती क्या है आइए उसके बारे में फिर से चर्चा करेंगे, फिर से देखेंगे। तो इसको मिटाएंगे आप लोग, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच ये हमारे पास नंबर्स थे, इसको आप करेंगे। ठीक है, तो आर स्क्वायर यही हमने रहने दिया, 9856 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई में
इधर आके डिवाइड में आ जाएंगे और ये 7 ऊपर चले जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब आप 11 से वैल्यू काटोगे, 11 2 22, इसी को भी काटोगे, 11 8 88, 88 10 बचेगा, 11 9 99, 105 में से 99 गया तो आपका 6 बचेगा, 11 6 66। फिर आपने क्या किया सर, आपने इसको और हमने काट दिया, इसको हम काट देते हैं, 4 1 4, 4 2 8, फिर इसको 4 2 8, 4 2 8, 4 4 16। ठीक है, फिर इसको काट देते हैं, 4 3 12, तो आप 4 5 20 और 4 6 24, ये करा हमने। फिर इसको और आपने काट दिया, 3 से यह आ गया 22 से 28 टाइम्स, और 3 से 3 काट दिया, यहां भी मेरा 28 इंटू 7 बचा। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग बोलेंगे कि सर अभी आपने 4 से काटा, इससे पहले आपने 6 से कट किया था तो आंसर गलत आ रहा था, और आप कह रहे थे कि बड़े नंबर से काटो आंसर जल्दी आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, वहां कोई मिस्टेक हुई होगी, मैं 6 से भी करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, 6 से भी करेंगे, ये तो नहीं, ये हमने इतना, इसके बाद हमने 6 से काटा था। वहां कुछ गलती थी जो आप लोगों ने नोट नहीं की थी, वो भी मैंने जाने दी। आई थॉट कि कोई कमेंट करके बताए कि कहां वो सर हमने गलती की है। ठीक है, तो ये तो कट गया था 22, इतना हमारा आ गया। ठीक है, अब मैंने आपको बोला 8 9 6, 8 और 6, ये 6 से नहीं कटता था। ठीक है, ये आपने 6 8 48 काट दिया था, बट आपको बताऊं बच्चों, तो ये 6 से नहीं कटता था। क्यों? क्योंकि 6 1 6, 8 में से 6 गए, बचा 2, फिर 9, मैंने 6 5 30 बोला था, फिर 6 4 24 बोला, 24 बोला। ठीक है, ये बचा 56, तो 6 की टेबल में 56 नहीं आता है, उस वक्त मैंने 8 7 56 आप लोगों के लिए कर दिया था। ठीक है, तो या 7 8 56 मैंने आप लोगों के लिए कर दिया था, बट वो चीज गलत है। ठीक है, वो चीज गलत है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, वो जानबूझ के की गई है, वो आप लोगों को चेक करने के लिए कि कितने आप लोग अवेयर है। तो कहने की बात यह है कि अगर आपके बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा है तो आप बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड करो, हिचको मत। ठीक है, बट यहाँ 6 से डिवाइड नहीं हो रहा था, 4 से ही डिवाइड हो रहा, तो 4 से ही करूंगा। 4 1 4, 4 2 8, 4 2 8, 4 2 8, और ये आ गया था 4 4 16, अगेन 4 3 12, तो 4 5 20, 4 6 24, 3 से 3 कट गया, 2 से 28। तो यहाँ भी आप देखोगे वही वैल्यू बची आपके पास जो यहाँ बची थी, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 28 इंटू 7, आर बराबर हो गया अंडर रूट 28 इंटू 7, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं आर बराबर 14 सेंटीमीटर। ये मैंने आपको वहां करके दिखा दिया। तो अब मेरे पास रेडियस भी है, मेरे पास हाइट भी है। हाँ, अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा आप ये चीज पहले भी कर सकते थे। ठीक है, ये चीज आप पहले, ये चीज मैंने आपको क्यों बताई, ये चीज मैंने आपको इसलिए बताई, देखो ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि आप यहाँ आर स्क्वायर यहाँ से निकालोगे फिर इधर पुट कर दोगे, बट हम बड़ी चीजें कैसे पकड़े, है ना, बड़ी चीजें कैसे पकड़े, वो मेरा बताने का मकसद था। क्या पूरे का पूरा उठा के भी यहाँ रख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर यहाँ तो उठा के आप यहाँ वैल्यू रख सकते हैं, मेरा बताने का इतना मतलब था। क्लियर? तो ये चीजें हो गई बस। अब पहला हमसे पूछा है इसकी, अब तो आपको निकालने में कोई मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्लांट हाइट, तो स्लांट हाइट हमने बोला चलो जी स्लांट हाइट निकालते हैं। तो स्लांट हाइट हमने निकाली जो कि होती है त्रियक ऊंचाई। स्लांट हाइट होता है आपका अंडर रूट एल इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, यही होता है एल, आप लोगों ने पढ़ा है एल ये होता है हमारा। तो चलिए जरा फटाफट करें। अब एच स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर होता है। ठीक है, स्लांट हाइट निकालनी है, तो एल अंडर रूट एच का स्क्वायर 48 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर सर 14 का स्क्वायर। चलिए 14 का स्क्वायर तो काफी लोगों को पता होगा, 48 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर आपको मैंने दो तरीके से करना बता रखा है बच्चों, स्क्वायर निकालना। अब देखो यहाँ पे जो हमने स्क्वायर सीखे थे, स्क्वायर ट्रिक्स जो सीखी थी वो यहाँ काम आएगी। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, 6 कैरी, 4 8 32, 32 टू द, या फिर हाँ 4 8 32, 32 द 64, 64 और 6 70, 7 कैरी, 4 4 16, 16 और 7 26, 2304। ये तो था पहला मेथड। अच्छा, जिसको नहीं आ रहा है, ये पहला मेथड है स्क्वायर निकालने का। दूसरा मेथड देखो स्क्वायर निकालने का, सिंपल। 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, एक जगह छोड़ के 8 चौको 32, 32 का डबल 64 लिख दो, इनको जोड़ दो, 6 4 10, 6 6 12 13। ये देखो कितनी जल्दी स्क्वायर निकाल दिया हमने, बहुत मैंने आपको तरीके बताए स्क्वायर जल्दी निकालने का। ठीक है, तो ये हमारा एल यहाँ पे आ जाता है 2304। 14 का आप लोग को लन होना चाहिए, नहीं लन है तो ऐसे कर देना। 14 का होता है 196। ठीक है, तो अब 2304 में मैं 196 ऐड कर देता हूं। तो 2304 में आप 196 ऐड करेंगे बच्चों,
4 और 6 10, 9 और 1 10, 3 और 1 4 1 5, तो मेरे ख्याल से 2500 का निकालना कोई बुरी वो ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों को नहीं आएगा 2500 का। चलिए आप इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चों, अगर इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ना क्या कर दो, जब आपको स्क्वायर रूट निकालने नहीं आ रहे तो आपके पास बड़ा नंबर है कोई, अगर आप उसको ब्रेक कर सकते हो तो उसे ब्रेक कर दो, डरो मत। ठीक है, जिस बच्चे को ये नहीं आता अंडर रूट, इसमें दिक्कत होती है निकालने में, पहली बात तो पूछ लेना, कमेंट कर देना, बता देना, तो आपको वर्गमूल निकालना मैं सिखा दूंगा। ठीक है, और अगर नहीं आ रहा है, इस चीज में दिक्कत है, आता है पर भी दिक्कत हो जाती है, तो नंबर को और इजी कर दो, 25 इंटू 100 कर दो। इसको 25 इंटू 100 कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं, 25 इंटू 100 आराम से लिख सकता हूं इसको मैं। तो L बराबर 25 की जगह मैं क्या, अच्छा 25 इंटू 100 लिख दिया। 25 किसका होता है सर, 5 का होता है। 100 किसका होता है, 10 का होता है। तो L मेरा आ गया 50 सेंटीमीटर। तो पहला यहां पे हमने कर दिया L बराबर 50 सेंटीमीटर। कॉपी करें इसको, चलिए ठीक है, L बराबर 50 सेंटीमीटर। ठीक है जी, L बराबर 50 सेंटीमीटर हो गया। चलिए दूसरा पार्ट क्या पूछा हमसे, दूसरा पार्ट क्या पूछा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। टोटल सरफेस एरिया, कितने एरिया होते हैं टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए। कोन जब आपको पढ़ाया था, जब कोन आपको पढ़ाया था तो टोटल सरफेस एरिया भी बताया था। कहां गया टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पढ़ाया था। क्या क्या आ जाता है इसमें सर, इसमें आ जाता है एक तो आपका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया आ जाता है, और एक आ जाता है एरिया ऑफ बेस। ठीक है, एक आपका आ जाता है ये कर्व सरफेस एरिया, एक हमारा कर्व सरफेस एरिया आ जाता है ये। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया हमारा आ जाता है, इसको मिटा देते हैं लाइन। ठीक है, तो ये हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है, और ये एरिया ऑफ बेस, दोनों को जोड़ के हमारा कर्व, ये टोटल सरफेस एरिया आता है ना, याद है। ठीक है, तो ये टोटल सरफेस एरिया याद है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया के लिए सर, टोटल सरफेस एरिया के लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, टोटल सरफेस एरिया के लिए आपको, टोटल सरफेस एरिया के लिए मेरे को एक तो कर्व सरफेस एरिया भी चाहिए होगा, जो कि हमारे पास गिवन नहीं है। ठीक है, और नीचे का एरिया, एक एरिया हो गया, और ये वाला एरिया मेरे को गिवन है, तो जाहिर सी बात है कर्व सरफेस एरिया आप निकालोगे और आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट आप लोग होमवर्क करके लाएंगे, सेकंड पार्ट आप लोग होमवर्क करके लाएंगे। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, कोई कुछ नहीं बचा, सारी क्वांटिटीज आपके पास हैं, सब चीजें आपके पास है, बस वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेशन में दिमाग लगाना है, और आंसर आपका आपके सामने होगा। कल इस क्वेश्चन को रीचेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। तो आज के लिए हम अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।